क्या अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के पतन का कारण बनेगा? क्या अमेरिकी चुनाव का परिणाम बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का रास्ता खोलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी इन दिनों बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि भारत और कई दूसरे देशों में भी खूब चर्चा हो रही है। खासकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये चर्चा काफी तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार का न सिर्फ जिक्र किया है, बल्कि सत्ता में आने पर इसे रोकने की भी बात कही है। ट्रंप ने दीपावली के मौके पर अपने शुभकामना संदेश में कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अमेरिका की मौजूदा बाइडेन सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और उन पर अमेरिका और पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सत्ता में आने पर हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने लिखा, हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ज्यादातर राजनीतिक हलकों में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारतीय मतदाताओं को लुभाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, परंतु जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले कई जानकारों का मानना है कि यदि ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो बांग्लादेश में हालात बदल सकते हैं। बाइडेन सरकार की शह पर सत्ता में आई मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहां का एक बड़ा तबका है जो ट्रंप पर दुनिया में बांग्लादेश की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर दबी जुबान ही सही, ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका मतदान के मुहाने पर खड़ा है। यही वजह है कि इसे चुनावी बयान माना जा रहा है, परंतु कई जानकारों का कहना है कि देर से ही सही बयान आया तो है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका के बड़े नेता इस मुद्दे पर बयान देने से बचते रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि बयान का असर चुनाव में दिख सकता है। दरअसल मौजूदा चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में छोटे समूहों का वोट भी बड़ा मायने रखता है। अमेरिका में भारतीय मूल के मतदाताओं की संख्या करीब 1% के आसपास है। खासकर स्विंग स्टेट्स में इनकी भूमिका काफी अहम साबित हो सकती है। इसलिए दोनों ही पार्टियां भारतीय मूल के मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां हिंदू हितों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंध की याद दिला रहे हैं, वहीं मौजूदा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अपने भारतीय मूल के होने की दुहाई दे रही हैं। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।